जागरूक श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज मैं आपसे बहुत बहुत खुश होकर बात कर रही हूँ। खुश तो हमेशा रहती हूँ, पर आज की खुशी का विशेष कारण है पिछले दिनों ये समाधान जो मैंने शुरू किए हैं, प्रश्न और समाधान, अ, इसके शुरू करने के बाद से मुझे आप लोगों की इतनी मतलब जिज्ञासाओं का और प्रश्नों का वो मिल रहा है ना, क्या कहते हैं, सबूत मिल रहा है आपकी जानने की उत्सुकता का, उससे पता चलता है। उससे मुझे विशेष खुशी हो रही है। और ये जो सत्य और असत के प्रश्न मैंने किए थे ना, सत्य क्या है, असत क्या है, अब्सोल्यूट ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ, इसके बाद तो मुझे इतने प्रश्न मिले हैं, इतने लोगों ने जिज्ञासा रखी है मेरे पास। मुझे अच्छा लगा कि अपने जैन दर्शन को जानने का और उसको टू द पॉइंट समझने का आप लोगों के अंदर इतना एक जो एक मैंने देखा उत्सुकता का ज्वार, बहुत अच्छा लगा। और होना ही चाहिए। अगर हमें अपने ही धर्म और दर्शन के बारे में नहीं पता तो बाकी जानकारियां हमारी किस काम की। और जो कुछ हमें पता है ना वो बिल्कुल सही सही पता होना चाहिए। मिथ्या धारणाओं से वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने ये शुरू किया है कि छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में आपकी जिज्ञासाओं को मैं सम्मान देकर और उनको समाधान दे सकूं। तो साथियों, उसी बीच में मुझे एक प्रश्न प्राप्त हुआ, कई रूपों में, कई तरीके से। और वो प्रश्न क्या, किस मतलब जिज्ञासा को प्रकट करता है, मैं वो बताती हूँ आपको। और वही आज का प्रश्न भी है। प्रश्न ये है कि मतलब मैं उसको अपने ढंग से पेश कर रही हूँ। प्रश्न तो पूछने वालों ने और ढंग से पूछे हैं। सबका आशय अभिप्राय यही है। लोग ये जानना चाहते हैं, आप लोगों में जिज्ञासा है, ये उत्सुकता है सीखने की, जानने की, कि क्या जो हमने सत्य और असत का वर्णन किया था पिछली बार, तो क्या ये संसार जो है, जो हमें दिखता है, ये सत्य है कि असत है, ये वाला प्रश्न। हाँ, और मुझे भी लग रहा है कि मैं इस पर जरूर कुछ चर्चा करूं और इसका कुछ समाधान हम ले सकें। संसार सत्य है कि असत है? देखिए, पहले हम ये समझ लें कि असत का मतलब झूठ नहीं होता, मिथ्या नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि असत का अर्थ मिथ्या तो नहीं है। असत का अर्थ ये है कि जो हमें किसी परिस्थितियों में, किसी विशेष समय पर, किसी विशेष प्रसंग से जैसा हमें दिखता है, सुनाई देता है, प्रतीत होता है, स्पर्श होता है, स्वाद आता है, जो भी हमें मतलब जानकारियां होती हैं इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, तो समय समय पर वो जानकारियां जो है ना, वो असत्य होती हैं। फिर से बोलूं, हाँ, असत होती हैं। मैं जैसे समझो, एक व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति सामने गार्डन को देख रहा है, बगीचे को देख रहा है। हाँ, देख रहा है और फूलों को सूंघ रहा है, स्पर्श कर रहा है फूलों को, पत्तियों को। हाँ, और बहुत सारी आवाजें आ रही हैं उसको, कहीं से कुत्तों के भौंकने की, कहीं से इंसानों के बात करने की, कहीं से किसी के गाने की, कहीं से कुछ। तो वो जो जो कुछ भी अनुभूतियां कर रहा है, क्या वो सत्य है कि असत है? और मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ असत है। असत भी हो सकती है। हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है। देखिए, जो कुछ समय से बंधा है, जो कुछ परिस्थिति से बंधा है, वो पूर्ण सत्य नहीं, वो असत है। असत्य नहीं बोल रही हूं, असत, असत। वो सत्य नहीं है, वो असत है। क्यों? क्योंकि पूर्ण सत्य पता है क्या होता है? पहले हम उसको समझ लें। पूर्ण सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या होता है? एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है जिसको तीन काल में, भूत भविष्य वर्तमान,
तीन काल में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से उसको झूठ ना बता सके, वो झूठ ना हो सके, असत्य ना हो सके, वो है एब्सोल्यूट ट्रुथ। मान लो आपने कहा कि सूर्य पूर्व से निकलता है। हम्म आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एब्सोल्यूट ट्रुथ, और उसके अंदर इंग्लिश ग्रामर में, और उसमें आता है कि सन अराइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, इसको एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं। हाँ, सचमुच ही एब्सोल्यूट ट्रुथ है। अब आप कहोगे कि क्या हर देश में सूर्य पूर्व से ही निकलता है हर समय? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हर समय, हर देश में, हर जगह, हर स्थान पर सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है, इसलिए ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। लेकिन अगर आप अम, अभी घड़ी में दिन के 11:15 बजे हैं, तो अगर आप ये बात कहो कि ये सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, ये असत्य है। क्यों? यहां पर 11:15 बजे हैं, आपकी घड़ी में 11:15 बजे हैं, हर जगह तो 11:15 नहीं बजे ना, हर किसी की घड़ी में तो 11:15 नहीं बजे ना। आप किसी और देश में जाएंगे, इसी समय मालूम करेंगे तो वहां तो कुछ और समय होगा। आपके ही घर के अंदर किसी और की घड़ी में कुछ और समय हो सकता है, जहां आपकी घड़ी में 11:15 है, उसी समय पर। इसलिए ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, क्योंकि ये परिस्थिति से बंधा है, व्यक्ति से बंधा है। ठीक है? अब आपको आपको समझो रसगुल्ला अच्छा लगता है, आप कहोगे मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, ये कथन एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। क्यों? अरे अच्छा लगता है, सच्ची बात है भाई, अच्छा लगता है। हाँ, भले ही आप सच कह रहे हैं, परंतु ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, ये रिलेटिव ट्रुथ है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, हर समय अच्छा लगता है क्या? हर समय? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो बड़ा शौकीन रसगुल्ले का, आप जवाब दोगे। लेकिन अगर आपको रसगुल्ला खिलाते जाए, खिलाते जाए, खिलाते जाए, लो और खा लो, और खा लो, और खा लो, आपको तो अच्छा लगता है ना, आप खाते जाओगे। लेकिन हर बार जैसे जैसे आप रसगुल्ला खाओगे, जितनी बार रसगुल्ला आप खाते जाओगे, उतनी बार आपके अंदर उसके लिए अरुचि उत्पन्न होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आ सकता है खाते खाते रसगुल्ला कि आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे रसगुल्ला नहीं खाना, अरे मैं परेशान हो गया, परेशान हो गया, अब मत खिलाओ। नहीं भाई, खाओ ना, आपको तो पसंद है। आएगा ना एक टाइम ऐसा, अगर आपने रसगुल्ला खाना बंद नहीं किया तो आप हॉस्पिटल में पहुंच सकते हो, डॉक्टर की शरण में भी पहुंच सकते हो। यानी कि रसगुल्ला खाना पसंद है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि ये व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, समय पर, उसकी रुचि पर आधारित है, उसके साथ बंधा हुआ है। इसी को कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव। समझ गए? जो चीज दूसरी परिस्थितियों से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रतिबंधित होती है, वो सब कुछ क्या होता है? असत होता है, रिलेटिव ट्रुथ होता है। भले ही वो ट्रुथ है, भले ही वो सत्य है, परंतु वो सत्य होते हुए भी असत्य है, असत्य, रिलेटिव ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। अब सवाल आता है कि लोक सत्य है या असत्य है? लोक यानी जो हमें संसार दिख रहा है, जैसा हमें प्रतीत हो रहा है, जैसा हमें अनुभव हो रहा है। अब आप सोच लो, सोच लो कि आप इसको क्या कहोगे। अब तो आपको पता चल गया ना अच्छे से एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या होता है और रिलेटिव ट्रुथ क्या होता है। तो संसार जो दिख रहा है, अब एक छोटी सी बात बता दूंगा आपको। तारा आपको दिखता है, एक तारा आपको रात में दिखा, आपने उसका कोई मार्क, कोई निशान बना लिया, ठीक है, वो तारा आपको दिख रहा है, और आपको वो तारा दिखाई दिया बड़ा चमकदार है, और आपको दिखा, आज वो दिखा आसमान में, उससे पहले नहीं दिखा था वो तारा। आप रोज देखते हो, रोज अच्छे से उसको वॉच करते हो, रोज नहीं दिखा, एक दिन आपको दिखा और आपने कहा आज इस तारे का जन्म हुआ है, आज दिखा है मुझे ये तारा।
लेकिन लेकिन मान लो अगर वो तारा आपकी धरती से उतना दूर है जितने में कि उसको आने में, उसके प्रकाश को यहाँ तक आने में 10 साल लगते हों, यानी 10,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है वो तारा आपसे, तो फिर मतलब 10 वर्ष लगते हैं उसको, उसके प्रकाश को यहाँ आने में। यानी वो तारा आपको दिखा, इट मीन्स आपको उसका प्रकाश दिखा, प्रकाश दिखा ना उसका, तारा दिखने का मतलब यही है कि आपको उसकी लाइट दिखाई दी, तो उसका प्रकाश आपको दिखा, यानी कि उसका प्रकाश आपको आज दिखा। यानी वो 10 वर्ष पहले प्रकाश धरती पर आना शुरू हो गया था, आते आते उसको 10 वर्ष लगे, यानी 10 वर्ष पहले उस तारे का जन्म हो गया था। एक बहुत मोटा सा उदाहरण दिया है मैंने आपको ये। अब बोलो जो है ही नहीं, यानी 10 वर्ष बाद तो वो खत्म ही हो गया है, जब आपको दिखा तब तो वो है ही नहीं आसमान में, तो जो है ही नहीं वो आपको दिख रहा है, समझे? हाँ, अब हाँ, मैं आ रही हूँ अपने समाधान के नजदीक पहुंच रही हूँ। लोक या संसार जो हमें दिखता है वो सत्य है कि असत है। मैं ये नहीं कह रही आप सब कुछ त्याग के साधु बन जाओ और छोड़ छाड़ दो, नहीं माया है, ये जाल है, ये जंजाल है, नहीं वो नहीं कह रही मैं तो इसको स्वरूप केवल बताना चाह रही हूँ आपको कि मतलब ये जो कुछ हमें दिख रहा है, अब देखो आपको रंग दिख रहा है, पत्ते का रंग हरा है, पुस्तक का रंग पीला है, आपको दिख रहा है, सामने रंग दिखते हैं आपको तरह तरह के, सब कपड़ों के रंग दिखते हैं, इमारतों के रंग दिखते हैं, बहुत चीजों के रंग दिखते हैं, रंग रूप आकार। अब एक बात सोचो, जो रंग आपको दिख रहा है, अगर आपने साइंस पढ़ी हो, थोड़ी बहुत भी हल्की सी साइंस भी पढ़ी हो, तो कलर कौन सा दिखता है हमें? जो हमारी आंखें सोख नहीं पाती, जो वो वस्तु सोख नहीं पाती, वो कलर हमें उस वस्तु का दिखता है, ठीक है ना? तो हर वस्तु में सभी कलर होते हैं, सभी रंग होते हैं, लेकिन जो वो वस्तु सोख नहीं पाती है वो कलर हमें दिखता है उसका, यही है ना? हाँ, आप पढ़ लेना, अच्छे से वापस देख लेना अपनी बुक्स में, यही है। तो बोलो सूर्य की जो किरण है उसमें 7 कलर हैं, आपको 7 कलर दिखते हैं क्या? मतलब जो है नहीं वो तो दिखता है, और जो सचमुच में जो कलर है, 7 कलर हैं सूर्य के प्रकाश में, वो 7 कलर आपको दिखते नहीं, यानी है वो दिखता नहीं है और नहीं है वो दिख जाता है। तो ऐसी चीज को क्या कहोगे? अरे जाल कहा है, जंजाल कहा है, अमृत मरीचिका कहा है, जो कुछ भी कहा है माया वगैरह, तो सच ही तो कहा है। सचमुच में, सचमुच में आपने ठीक सोचा, बहुत सही पहुंच गए आप। जो कुछ हमें दिखता है संसार, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, वो रिलेटिव ट्रूथ है, असत है, असत है, वो सत्य नहीं है, असत्य है। हाँ, सत्य हमें दिख रहा है, सत्य देख, सत्य हम कहते हैं उसको, हमारी दृष्टि से वो सत्य है, ठीक है ना? हमारी दृष्टि से वो सत्य है, परंतु वास्तव में अगर उसको निश्चय से समझें, मतलब अगर निश्चय की भाषा में कहें हम, सही रूप में उसको सच्चाई से बोले, तो वो असत है, असत है, सत्य नहीं कहेंगे। सत्य तो 3 काल में एक जैसा रहता है, वो होता है सत्य। जैसे मैंने उदाहरण बताया आपको कि सूर्य पूर्व से निकलता है, ऐसी कुछ रचना है मेरू पर्वत के होने से कि हर देश में जो सूर्य निकलता है ना, वो पूर्व से ही निकलता है। आप भी देख लेना, कभी भी देख लेना, कहीं भी आप चले जाओ, अपने ही देश में कहीं और चले जाओ या विदेश में चले जाओ, सूर्य उदय हमेशा पूर्व से ही होता है। क्या नियम है प्रकृति का? हाँ, एक ये तो बड़ा भारी मिरेकल है, सूर्य हमेशा पूर्व से ही निकलता है, इसलिए वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। इसी तरह के कुछ और भी एब्सोल्यूट ट्रुथ हो सकते हैं, परंतु अधिकांश में तो जो हम सत्य जिसे कहते हैं वो रिलेटिव ट्रुथ होता है, असत होता है। तो जो आपका प्रश्न है, मैं समझती हूँ बहुत अच्छी तरह से आज डिस्कशन हो गया इसका,
कि ये संसार सत्य है कि असत है? बोलो। हाँ, अब आप समझ गए, बिल्कुल ठीक समझ गए। संसार जो है असत्य है, हमें सत्य प्रतिभासित होता है। ये केवल आप बहकाने के लिए नहीं कहा जा रहा, वास्तविकता है ये, कि जो कुछ हमें दिख रहा है ना, वो संसार जैसा हमें प्रतीत हो रहा है, जैसा हमें नजर आ रहा है, जैसा हमें महसूस हो रहा है, संसार की सब चीजें, सब व्यक्ति, वो क्या है? असत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, वो रिलेटिव ट्रुथ है। समझ गए? और जब संसार के सब व्यक्ति रिलेटिव ट्रुथ है, हर चीज रिलेटिव ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, तो ऐसा ही ज्ञानी को भी दिखता होगा। हाँ, जैसा संसार हम देख रहे हैं, हमें संसार की हर वस्तु जिस तरह से दिख रही है, ज्ञानी को भी ऐसी दिखती होगी ना। अब मैं आपकी बात का क्या जवाब दूं? है, ज्ञानी कैसा देखते हैं संसार को? भाई देखो, मुझे तो अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं है, जब होगा तभी बता सकूंगी। लेकिन जैसा मैंने जाना है, जैसा मैंने समझा है गुरुओं से और अपने आगमों द्वारा जो मेरे को समझ मिली है ना, उससे मैं ये कह सकती हूँ कि जैसा संसार हमें दिखता है ना, ऐसा ज्ञानियों को नहीं दिखता। केवल ज्ञानी इस संसार को ऐसा नहीं देखते जानते जैसा हम देखते हैं। हाँ, फिर कैसे देखते जानते हैं? नेक्स्ट मीटिंग में अगली बात करेंगे, डिस्कशन इस बात का हम, कि ज्ञानियों को ये संसार कैसा दिखता है। हाँ सच्ची, बड़ा अच्छा लगेगा। और अपने आप को कैसा मतलब महसूस करेंगे जब हमें पता चलेगा कि ज्ञानियों को कैसा दिखता है। यानी एक तरह से, एक दृष्टि से हम केवल ज्ञानी के विजन को समझेंगे। हाँ, तो इंतजार कीजिएगा, अगली मीटिंग में बहुत जल्दी आती हूँ और फिर से आपके साथ में बैठ के फिर से चर्चा करूंगी। और अगली बार का प्रश्न तो पहले से ही बता दिया मैंने। चलो खैर ठीक है, आज का प्रश्न तो समझ आ गया ना, अच्छे से आंसर समाधान मिल गया ना, कि ये लोक सत्य है कि असत्य है। जो कुछ हमें दिखता है, जो कुछ हमें मालूम देता है, जो कुछ हमें प्रतीत होता है, वो सत्य है कि असत्य है? हाँ, असत्य है। और असत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, असत्य है, रिलेटिव ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होते हैं जो हमें दिखते हैं। तो संसार जो ज्ञानियों को कैसा दिखता है, वो हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो साथियों, समुद्री को आज्ञा दे। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।